और आज की कक्षा में हम लोग प्रतिमा नाटक का अध्ययन करेंगे। इसकी एक पहली कक्षा हुई थी जिसमें प्रतिमा नाटक का मंगलाचरण करते हुए मैं कहानी को आगे ले गया था और कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि सीता और चेटी एक दूसरे से बात कर रही हैं। सीता वल्कल वस्त्र धारण की हैं और उसी समय नगाड़े की आवाज़ अयोध्या नगरी में जो राज्याभिषेक का जो सूचना सबको मिली थी, तो पूरी अयोध्या नगरी में आवाज़ आ रही थी, नगाड़े की आवाज़ आ रही थी, पूरा गान बजान हो रहा था, पूरी तरह से तरह तरह के शंख ध्वनि की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अचानक शंख ध्वनि बंद हो गई तो सीता बोली कि आखिर ये आवाज़ बंद कैसे हो गई। सीता बोली कि ये आवाज़ बंद कैसे हो गई। तो फिर वो बोली कि हो सकता है क्योंकि राज्य भवन में कुछ समय कुछ भी होते रहते हैं। राज्य भवन में कौन समय में क्या होना है क्या नहीं होना है, तो वहाँ समय समय में अनेक कार्य होते रहते हैं। तो कुछ हुआ होगा इसीलिए नगाड़े जो है वो बंद हो गया। तो उसी समय इतना ही बात कर रहे थे, ततः प्रविशति रामः। उसके बाद राम जो है वहाँ पे प्रवेश करते हैं। राम ततः प्रविशति रामः, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ततः प्रविशति रामः। उसके बाद राम जो है वहाँ पे प्रवेश करते हैं। राम कहते हैं हन्तः भो हन्तः, है ना, हन्तः भो हन्तः। या कैसे हर्ष की बात है, हाँ, हन्ता भो हन्ता, ये कौन सी बात है, अरे यार क्या हो गया। ठीक है, अब वो एक श्लोक है, अब देखते हैं, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक है। अब इस श्लोक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हन्ता भो हन्ता, हाँ, कि ये कौन सी बात हुई। लिखता आराब्धे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने लंघिते स्कंध उच्चारण नम्य मान वदन प्रच्योतितोये घटे राजा हुए विसर्जिते मयि जनो धैर्येन में विस्मितः श्वापुत्र कुरुते पितुः यदि वचः तत्कस्तत्र भो विस्मयः। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। अगर हम इसका वाचन करेंगे तो कैसे इसको गाएंगे, इसका लय जो है या कुंदेतु तुषार हार धवला के अनुसार चलेगा। तो लिखता है आरब्धे पटे स्थिते गुरुजने भद्रासने लंघिते स्कंदोच्चारणम्यमानवदना प्रच्योतितोये घटे राज्ञाहूय विसर्जिते मयि जनो धैर्येन मे विस्मिता स्वपुत्रा कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र भो विस्मया। चलिए इसको एक बार फिर से वाचन करते हैं। आरब्ध पटे स्थिते गुरुजने भद्रासने लंघिता स्कंदोच्चारणम्यमानवदना प्रच्योतितोये घटे राज्ञाहूय विसर्जिते मयि जनो धैर्येन मे विस्मिता स्वपुत्रा कुरुते पितुर्यदि वचः कस्तत्र भो विस्मया। तो इस प्रकार से ये इसका श्लोक नंबर 5 जो है उसको हम लोगों ने वाचन किया। शार्दूल विक्रीडित छंद या कुंदेतु तुषार हार धवला के अनुसार इसका लय चलता है। तो देखिए अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया। लिखता है
आराब्धे, आराब्धे मतलब आरंभ होने पर। क्या आरंभ होने पर? पटे, मतलब आरब्धे मतलब प्रारंभ हो गया था, पटे मतलब नगाड़े इत्यादि बजना जो है वो प्रारंभ हो गया था। फिर क्या लिखता है? स्थिते गुरुजने, के सामने गुरुजन उपस्थित हो गए थे। भद्रासने लंघिते, वो जो भद्रासन था, वो जो राजा का सिंहासन था, और पूरी तरह से सुसज्जित हो गया था। ध्यान दीजिएगा, ये राम बोल रहे हैं कि मेरा राज्य अभिषेक का समय क्या हुआ, वो बता रहे हैं। राम अपने में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि राज्य अभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी थी, नगाड़े इत्यादि बजना स्टार्ट हुए थे। गुरुजन उस राज्य सभा में आके बैठ चुके थे। भद्रासने लंघिते, राज सिंहासन जो था और पूरी तरह से सुसज्जित हो गया था। स्कंद उच्चारण, हाँ, स्कंद उच्चारण नम्य मान वदन प्रचो अतितोय घटे। अतितोय, तोय का अर्थात जल होता है। तो लिखता है कि चारों दिशाओं से जो घड़ा, चारों दिशाओं से जो तीर्थ जल ला करके जिस घड़े में रखा गया था, उस घड़े को कंधे पर से हमारे ऊपर, उस घड़े को कंधे पर उठा करके हमारे सिर के ऊपर उससे जल डाला ही जाने वाला था। बात समझिएगा। स्कंद उच्चारण, स्कंद मतलब अपने कंधे पर, उच्चारण मतलब अपने कंधे पर उस घड़े को उठा लेने के बाद मैं अपना सिर झुका दिया था, मैं अपना मुख जो है मैं झुका दिया था। किस लिए? वो जल से स्नान करने के लिए मैं अपना सिर झुकाया था। घड़े को, जिस घड़े में चारों दिशाओं की तीर्थ का जो जल है, उस जल से स्नान करने के लिए मैं अपना सिर झुकाया था। वैसे ही राजा अहूय, राजा के आज्ञा से, राजा के कहने पर, राजा के राज्ञा अहूय मतलब राजा के द्वारा कहे जाने पर, या राजा के आदेश से विसर्जिते मई मतलब मेरे विसर्जिते मतलब मुझसे, विसर्जित मतलब त्याग देना, मैं अपना राज सिंहासन छोड़ दिया। राजा के आज्ञा से मैं अपना राज सिंहासन छोड़ दिया। तो जनो धैर्येन में विस्मतः, मैं मतलब मुझ में, फिर वहाँ तो जो जितने लोग उपस्थित थे सबको आश्चर्य हुआ। सबको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। ये राम कहते हैं कि अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कि हुआ क्या था कि राज सिंहासन में मतलब नगाड़े इत्यादि बजना स्टार्ट हुआ था। गुरुजन समीप आ गए थे। पूरी तरह से भद्रासन अर्थात राज सिंहासन को पूरा तरह से सजा दिया गया था। मेरे लिए, हमें स्नान करने के लिए चारों दिशाओं के तीर्थ से लाए गए जल, जिस घड़े में जल है, लाए गए घड़े में जल, तो उस घड़े से मेरे ऊपर पानी डाला ही जा रहा था। वैसे ही राजा आए और हमें राजा आए और मैं राज सिंहासन छोड़ दिया। तो मैंने राज सिंहासन को छोड़ दिया। मैं अपना जो राज सिंहासन था, जिस राजा बनने के लिए मैं उस राजगद्दी पर बैठा था, तो मैं वो जो राज सिंहासन पर उतर गया। तो मैं विसर्जित मतलब मेरे राज सिंहासन के छोड़ने पर, विसर्जित मतलब छोड़ने पर, राजा अहूय राजा के आज्ञा से, राजा के बोलने पर, अर्थात राजा दशरथ के आज्ञा से मैं अपना राज सिंहासन मैंने विसर्जित कर दिया, त्याग दिया। तो मैं मतलब मुझ में, धैर्य मतलब आश्चर्य करके, जना विस्मिता, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या आश्चर्य हो रहे हैं, विस्मित हो जा रहे हैं। विस्मित मतलब इसमें आश्चर्य हो रहे हैं। तो बोलता है तत्र को हो, है ना, क्या लिखता है? सह, तो वो कहते हैं कि वहाँ के लोग आश्चर्य हो रहे हैं। तो फिर नीचे लाइन में लिखता है स्वपुत्र कुरुते पितुः यदि वचः,
तत्र भो विस्मया तत्र कह। तत्र देखिए यहाँ तत्र मतलब वहाँ, कह भो विस्मया वहाँ कौन सी आश्चर्य होने वाली बात है कि यदि क्या लिखता है, यदि पितुः वचः, पितु दिख रहा, पितुः वचः स्वपुत्र कृते, यदि पिता का वचन अगर पिता का वचन अगर उसका अपना पुत्र मान रहा है तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है। लोग आश्चर्य हो गए जब मैंने राज सिंहासन को परित्याग कर दिया राजा के आज्ञा से। राजा जब बोले कि पुत्र तुम राज सिंहासन छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, तो वहाँ के लोग आश्चर्य हो गए, सब देखते रह गए, आश्चर्य हो गए। तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है, पिता आज्ञा दे दिए, तो पिता जब आज्ञा दे दिए तो इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं है। क्योंकि अगर पिता का वचन अगर एक पुत्र पालन करता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो वहाँ के लोग आश्चर्य हो गए। तो ये इस श्लोक में मंत्र संख्या 5 में, और देखिए क्वेश्चन में आपका केवल हिंदी अनुवाद आएगा, इसलिए मंत्र संख्या 5 ये मंत्र बोलते हैं। श्लोक संख्या 5 में ये अर्थ लिखा है कि चूँकि वहाँ सीता बात कर रही थी, सीता और चेटी उसकी जो दासी है उसके साथ जो रहने वाली सहचारिका है, तो सीता और चेटी आपस में बात कर रही कि अचानक ये जो नगाड़े की आवाज़ है, ये जो गान बजान की आवाज़ है वो बंद क्यों हो गया। तो यहाँ राम से पता चलता है कि वहाँ बंद क्यों हुआ। तो जब अचानक राजा आज्ञा दे देते हैं कि तुम राज सिंहासन छोड़ दो, उसी समय नगाड़े वगैरह बजना बंद हो जाता है। तो यहाँ राम कहते हैं कि इसमें बजने सबको आश्चर्य हो गए, सारा कुछ गान बजान पूरा सब चुप हो गए। पूरा राजा भी जो पूरी तरह के गान बजान शंख इत्यादि, शंखनाद, नगाड़े इत्यादि का आवाज़, ढोल, सारे तरह की आवाज़ें, तरह के गान बजान हो रहे थे। अचानक राजा के आज्ञा के द्वारा फिर वो समाप्त क्यों हो गया। लोग इतने आश्चर्य क्यों हो गए। अगर पिता ने आज्ञा दी तो एक पुत्र को वह काम करना एक फर्ज है, एक कर्तव्य है। तो मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन किया हूँ, तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। तो ये कहते हैं, ये आपका राम इस तरह के बात वो सोच रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर लिखता है यहाँ पे क्या लिखता है देखिएगा, लिखता है विश्रम्यताम इदानीम पुत्र इति, विश्रम्यताम इदानीम पुत्रमिति स्वं राज्ञं विसर्जितस्य आपनीतः भार उच्छ्वासितं मे मनः दृष्टया एवं रामः महाराज एवं महाराजा यावत् इदानीं मैथिली पश्यामि। वो बोलते हैं, क्या लिखता है कि विश्रम्यताम इदानीं पुत्रेति स्वयं राज्ञः, मतलब राज्ञा के द्वारा बोला गया कि विश्रम्यताम अर्थात देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो विश्रम्यताम अर्थात वहाँ से तुम चले आओ, तो उस जगह को तुम छोड़ करके चले आओ। विश्रम्यताम इदानीम पुत्रेति स्वयं राज्ञः, तो राज्ञा के आदेश से बोला जाता है कि राजा ने आदेश दिया कि पुत्र तुम राज सिंहासन छोड़ करके तुम चले आओ। तो विसर्जितस्य, तो बोलता है कि मैं जो राज सिंहासन को छोड़ दिया। तो यहाँ राम ये सोच रहे हैं कि चूँकि वो जो राज सिंहासन था मैं तो उसको छोड़ दिया। विसर्जितस्य आपनीता भार उच्छ्वासितम् इव मे मनः, अब मुझे बिल्कुल कोई तरह का चिंता नहीं है। मैं राजा बन जाता तो मुझे पूरी अयोध्या नगरी का देख रेख करना पड़ता, लोगों की तरह की परेशानियां सुननी पड़ती, मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती। तो मैं अब उस भार से पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूँ। और दृष्टिया एव रामा अस्मि, और मैं राम का राम ही रह गया, मैं राजा नहीं बना। क्योंकि राजा अगर बन जाते तो फिर वो राम नहीं रह पाते, हम राजा राम हो जाते। तो फिर हमको मेरे ऊपर तरह की चिंता, तरह का टेंशन, बहुत तरह की कार्य मेरे ऊपर आ जाता, भार सारा आ जाता। तो मैं उस भार से, राजा बनने के भार से
मुक्त हो गया, राम वही कहते हैं। और महाराजा एवं महाराजा, और महाराज जो हैं वो महाराज ही रह गए, और मैं राम का राम ही रह गया। दृष्टिया एवं अश्मि रामा, और मैं वही राम का राम रह गया। तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है? तो फिर यहाँ लिखते हैं यावत इदानीम मैथिलीम पश्यामी, वो बोलते हैं कि चलो तब तक थोड़ी सीता को देख लेते हैं। तो यहाँ पे राम जो है इस प्रकार से सोचते हुए वो कहते हैं कि चलो, ये इस तरह की बात बोल रहे हैं राम अकेले में। अब वो जा कर के कहते हैं कि चलो सीता को देख लेते हैं। अब वो राम जो है सीता के पास चलते हैं। राम जो है सीता के पास चल बैठते हैं आगे। अवदातिका अवदातिका क्या कहती है? कहती है, अवदातिका कहती है कि भट्टिनी अर्थात हे स्वामी, भर्तृदारकः खलु आगच्छति आपनीतम वल्कलम, ना आपनीतम वल्कलम। कहते कि हे मालिक, हे स्वामिनी, हे महारानी, भर्तृदारकः, भर्तृदारक अर्थात राम, खलु आगच्छति मतलब राम जो हैं वो आ रहे हैं। ना आपनीतम वल्कलम, क्या तुम अपने वल्कल वस्त्र को नहीं उतारोगे? क्या तुम अभी तक अपने वल्कल वस्त्र को नहीं उतारा है? तुमने अभी तक अपने वल्कल वस्त्र को नहीं उतारा है। जिस वल्कल वस्त्र को तुम धारण की हो तुम उतारी नहीं हो। राम इधर आ रहे हैं। तो राम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैथिली किम आस्यते, मैथिली कहाँ हो? हाँ, कहाँ बैठी हो? आस्यते अर्थात बैठना। तो मैं राम कहते हैं मैथिली, हे मैथिली तुम कहाँ हो? कुत्र अस्ति किम आस्यते, कहाँ बैठी हो? सीता फिर कहती है कि हम आर्यपुत्र, हम आर्यपुत्र जयतु आर्यपुत्र, कि हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, हम आर्यपुत्र, जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो, आर्यपुत्र की जय हो। ये सीता कहती है। राम फिर कहते हैं कि मैथिली आश्यताम, हाँ मैथिली आस्यताम, और इस प्रकार से वो बैठ जाते हैं। मैथिली के राम कहते हैं कि मैथिली आओ यहाँ पे बैठो, है ना, आओ तुम यहाँ पे बैठो। और राम फिर वहाँ बैठ जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे सीता कहती है यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, बोलिए आर्यपुत्र की क्या आज्ञा है? बोलिए आर्यपुत्र की क्या आज्ञा है? आपका क्या आज्ञा है? तो अवदातिका क्या कहती है? अवदातिका कहती है कि भट्टिनी, अवदातिका बोलती है भट्टिनी सा एव भर्तृदारकस्य वेशः अलीकम एव एतद् भवेत्। क्या लिखा? अलीकम एव एतद् भवेत्। बोलता हे महारानी, सा एव भर्तृदारकस्य वेशः, वेश अर्थात वेश, है ना। कहते हैं कि हे महारानी, हाँ ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं कि भट्टिनी, हे महारानी, सा एव भर्तृदारकस्य वेशः, वेश अर्थात उन राम के पहनावा बिल्कुल वही है। अलीकम अर्थात झूठ है। इव एतद् भवेत्, कि अगर हम लोग सोच रहे थे कि आज राम का राज्याभिषेक होना है, महाराज राम का, है ना, राज्य का राज्याभिषेक होना है, इसलिए ये बात जो हम लोग सोच रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि राम का वेश जो है पूरी तरह से वही भेष है। शाएव भेषा रामस्य, शाएव भेषा, वेशा अर्थात राम का वेश जो है, राम की पहनावा है, तो बिल्कुल वही है। अलीकम एव, वह गलत ही था, वो झूठा था। एतद् भवेत्, और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि राम को देख करके तो नहीं लगा कि राजभवन में किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम हुआ है, राज्याभिषेक का प्रोग्राम हुआ है। तो सीता कहती है तादृशो जनो अलीकम नामंत्र्यते, हाँ बोलता है तादृशो, उस प्रकार से कहते हैं तादृशो। चलिए देखते हैं क्या लिखता है। तादृशो जनो अलीकम नामंत्र्यते, उस प्रकार से मनुष्य, जना अर्थात लोग, अलीकम झूठ, नामंत्र्यते वो झूठ नहीं बोलते हैं। अथवा बहुवृतांतानि राजकुलानी नाम, बोला जाता है राजकुल में अर्थात राजभवन में तरह तरह की बातें, राज्यसभा में अर्थात
यहाँ जो राजा की जो सभा है उस सभा में तरह तरह की बातें, तरह तरह की वृतांत होते रहती है, तरह तरह की वृतांत होते रहती है। तो हो सकता है कि तादृशो जन हो, उस प्रकार से लोग झूठ नहीं बोलते हैं कि राज्य में किसी प्रकार से अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होना है। ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं और तरह तरह की बातें होती रहती है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो राम फिर कहते हैं कि मैथिली किम इदम कथ्यते, तुम ये क्या कह रही हो। मैथिली किम इदम कथ्यते, तुम ये क्या कह रही हो। तो फिर सीता कहती हैं, सीता कहती हैं, क्या कहती हैं कि ना खलु किंचित, कुछ नहीं, ना खलु किंचित इयम दारिका, यह जो दारिका है भणति, भणति अर्थात वदति, वो बोलती है कि अभिषेको अभिषेको इति, तो ये बोल रही है तब से कि अगर राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है। हाँ, तो ये सीता कह रही है कि नहीं नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है कि ये जो द्वारिका है, जो दारिका है, ये बोल रही थी कि यार अभिषेक अभिषेक कुछ है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, हम सुने थे कि कुछ अभिषेक का कार्यक्रम कुछ हो रहा है, राज्याभिषेक कुछ ऐसा होने वाला है, तुम सुने थे, और वैसी कुछ बात नहीं है। तो फिर राम कहते हैं अवगच्छामि ते कौतूहलम, कौतूहलम मतलब तुम्हारी कौतूहलता को, तुम्हारी उत्सुकता को अवगच्छामि मैं समझता हूँ। राम फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। अस्त्य अभिषेक, अभिषेक मतलब अभिषेक है, अस्ति मतलब है, अभिषेक अस्ति, अभिषेक है, श्रुताम सुनो, अभिषेक था, राज्य अभिषेक का कार्यक्रम था, तुम सुनो। अद्य अस्मि महाराजेन, हाँ, महाराजन मतलब महाराज के द्वारा, उपाध्यायम अधिकृत्य प्रकृति जन समक्षम मेक प्रकार संक्षिप्तम कौशलम राज्यम कृत्वा बाल्याभ्यस्थम अंकम आरोप्य मातृगोत्रम स्निग्धम आभास्य पुत्रः रामः परिगृह्यताम राज्यम इति युक्तः। ध्यान दीजिए क्या लिखता है कि हे पुत्र राम, कि अद्य अस्मि, आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ कि महाराज दशरथ, महाराजीन, महाराज के द्वारा उपाध्यायाम, उपाध्याय भी, उपाध्यायाम उपाध्यायम अत्य प्रकृति जन समक्ष मेक प्रकार संक्षिप्तम कौशल राज्यम कृत्वा बाल्याभस्थम अंकम आरोप्य मातृगोत्रम स्निग्धम माभाष्य पुत्र रामः परिगृह्यताम राज्यम इति युक्तः। कि क्या हुआ, हाँ वो सुनो, हाँ वो कहते हैं सुनो, राम कहते हैं कि सुनो, राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि कौतूहलम सूर्यताम अर्थात सुनो। तो क्या सुनो, तो बोलता है कि आज महाराज आचार्य मंत्री मित्र पुरोहित तथा पूर्ववासियों की उपस्थिति में एक छोटा सा दरबार बुलाकर मुझे बाल्यकाल में परिचित अपनी गोद में बिठाकर बहुत ममत्व प्रदर्शित करते हुए मातृगोत्र तथा कौशल्य नंदन, कौशल्या माता आदि नामों से संबोधित करते हुए कहा, बेटा एक छत्र इस राज्य को स्वीकार करो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहते हैं कि राजा भी सुनो, अगर तुम्हारी है सीता, अगर तुम्हारी इच्छा है तो सुनो कि क्या हुआ कि आज महाराज, मंत्री और पुरोहित लोग, सभी लोग हमारे पास आए और महाराज अपनी गोद में बिठा करके तरह तरह की बातें बोल करके, और ये बोलते हैं कौशल्या नंदन की उपाधि दे करके, हे कौशल्या राज्य, कि तुम
ये जो राज्य है उस राज्य को स्वीकार करो। कहने का मतलब इसका अगर अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे राजा दशरथ जो हैं वो राम के पास जाते हैं और वो अपने पुत्र को अपने गोद में बिठा करके वो कहते हैं कि पुत्र, अब तुम, हे कौशल्यानंदन, अब तुम ये अपने राज्य को तुम ग्रहण करो, अर्थात तुम अब राजा बनो। आज ऐसा सुबह हुआ। तो फिर सीता कहती है, फिर आगे देखते हैं सीता क्या कहती है। सीता कहती है तदानीम आर्यपुत्रेण किम भणितम्। फिर आर्यपुत्रेण मतलब आपके द्वारा क्या बोला गया। तदानीम फिर आपने क्या बोला कि हे आर्यपुत्र आपने क्या बोला। तो रामा फिर कहते हैं रामा फिर क्या ये कहते हैं कि मैथिली तुम तावत किम तर्कयसि, तुम क्या समझिए, तुम हे मैथिली, हे सीते, तुमको क्या लगता है कि मैं क्या किया हूँ, मैं क्या उस समय क्या किया हूँगा, उस समय मैं क्या किया होगा। तुम तर्क करो, तुम अनुमान लगाओ कि मैं उस समय क्या किया होगा, मैंने उस समय क्या किया होगा। तो बताओ, तुम तर्क करो। तावत किम तर्कयसि, तुम बताओ, तुम सोच सकती हो, तुम सोचो कि मैंने उस समय क्या कहा होगा या फिर मैंने क्या कहा होगा। तुम ऐसा तर्कयसि, तुम ऐसा सोचो कि उस समय मैंने क्या कहा होगा। तो सीता कहती है तर्कयामि आर्यपुत्रेण भणित्वा किंचित दीर्घम निश्वस्य महाराजस्य पादमूल्यो पतितम इति। बोलते कि मैं ऐसा समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्या किया होगा। आप सुनिए कि आर्यपुत्र, आप उनकी बात को सुन करके, पुत्रेण भणित्वा मतलब उनकी बोली हुई बात को सुन करके, किंचित दीर्घम निश्वस्य, आप लंबे सांस लेकर के, महाराजस्य पादमूलयो पतितम, आप राजा के चरण में गिर गए होंगे, अर्थात उनके चरणों में, महाराजा दशरथ के चरणों में आप झुक गए होंगे। महाराजा दशरथ के चरणों में आप झुक गए होंगे, ऐसा मैं ऐसा अनुमान लगाती हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे राम कहते हैं सुष्ठु तर्कितम। सुष्ठु तर्कितम मतलब तुम सही तर्क कर रही हो, हे मैथिली, तुम सही तर्क कर रही हो। सुष्ठु अर्थात तुम सही, सुष्ठु अर्थात बिल्कुल सही, सुष्ठु अर्थात पूरी तरह सही, तर्कितम तुम सही तर्क कर रही हो। अल्पम तुल्य शिलानि द्वंद्वानि सृजन्ते तत्र ही पादयो अस्मि पतितः। अल्पम तुल्य शिलानि द्वंद्वानि सृजन्ते, अल्पम तुल्य शिलानि द्वंद्वानि सृजन्ते। देखिए इसका अर्थ क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सृजन्ते मतलब निर्माण करते हैं, द्वंद्वानि मतलब जोड़े, द्वंद मतलब जोड़ा, अल्प मतलब थोड़े से, तो क्या तुल्य शिलानि, तुल्य मतलब ऐसे। तो राम जो है ये लाइन बोलते हैं कि अल्प तुल्य शिलानि द्वंद्वानि सृजन्ते, कि तुम मेरी बात समझ गई, मैं क्या किया होगा उस समय, तुम ये बात समझ गई। तो वो कहते हैं कि ऐसी जोड़ी ईश्वर बहुत कम ही बनाते हैं, जो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो हे सीता, तुम हमारे जीवन में आई हो, तो ये ऐसी जोड़ियाँ, हम दोनों की जोड़ियाँ बहुत कम ही लोग बनाते हैं। ईश्वर जो है बहुत कम ही बनाते हैं, क्योंकि मैं उस समय क्या किया था वो बात अब तुमको खुद से लग गया कि नहीं आप ये किए होंगे। तो ये पति पत्नी की कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप होता है। तो लिखता अल्पम तुल्य शिलानि द्वंद्वानि सृजन्ते, कि ऐसी तुल्य जो द्वंद्व है, अर्थात ये जोड़े हैं, तुल्य शिलानि द्वंद्वानि, ऐसे जो जोड़े हैं, इस प्रकार से जो तुल्य जोड़े हैं, ये पति पत्नी का इस प्रकार का ये अभिन्न जोड़े जो हैं, ये अभिन्न योग्य जो है वो बहुत कम ईश्वर बनाते हैं, सृजन्ते। तत्र ही पादयो अस्मि पतिता, और उस समय तत्र मतलब वहाँ मैं निश्चित रूप से अपने पिताजी के पैरों में गिर गया। पतिता मतलब मैं गिर गया। ठीक है, मैं गिर गया। फिर वो राम एक श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 6 में लिखता है समम वाष्पेन पततः तस्य उपरि मम अपि अधा पितुः मे क्लेदितो पादो मम अपि क्लेदितं शिरः।
चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखता है, समम। ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका अर्थ समझिएगा, ठीक है। तो लिखता है समम। समम मतलब बराबर। समम मतलब बराबर। चलिए तो क्या लिखता है यहाँ पे देखिएगा, समम मतलब एक साथ, वाष्पेन मतलब वाष्प से, पततः तस्य उपरि, तस्य उपरि, तस्य उपरि मम अपि अधः, मम अपि अधः पितुः मे क्लेदितो पादोः, मम अपि क्लेदितं शिरः। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखता है, लिखता है मम तस्य वाष्पेन, है ना। तो लिखता है तस्य, यहाँ क्या लिखा है, तस्य, तस्य मतलब उसका, हाँ। वाष्पेन मतलब जो पिताजी, तस्य मतलब उसका, मतलब किसका, राजा दशरथ का। तो बोलते हैं कि तस्य मतलब पिताजी, है ना, दशरथ, तस्य मतलब दशरथस्य, वाष्पेन, वाष्पेन मतलब पिताजी के, वाष्प मतलब आंसू, पिताजी के आंसू, मम उपरि, मम उपरि, मम ऊपरी मेरे ऊपर, मम ऊपरी मेरे ऊपर, पततः मेरे ऊपर क्या होगा, गिर गया है। मतलब मैं पिताजी के चरणों में जब मैं झुका तो पिताजी की आंसू जो है वो मेरे ऊपर क्या हुआ, गिर गया, है ना, मेरे ऊपर गिर गया। अधा और नीचे, अधा मतलब नीचे, अधा मतलब नीचे है। मैं पितु पादों क्लेदितो, और मैं नीचे अपने पिता का पैर जो है पूरी तरह से अपने आंसुओं से धो दिया, और ऊपर मम अपि क्लेदितम शिरः, और मेरा सिर जो है पिताजी के आंसू से भीग गया। ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखता है, यहाँ पे राम कहते हैं कि तुम सही समझी सीते कि उस समय मैं अपने पिताजी के चरणों में गिर गया, मैं अपने पिताजी के चरणों में चला गया, और उसी समय क्या हुआ कि मेरे पिताजी रोने लगे, राजा दशरथ रोने लगे, और उनकी आंसुओं से मेरा सिर भीग गया, और मेरी आंसुओं से राजा दशरथ का जो दोनों पैर हैं वो भीग गया। तो यहाँ पे राम के आंसुओं से, राम के जो आंसू हैं उससे उनके पिता का पैर भीग गया है, और उसके पिता के आंसू से राम का सिर जो है वो पूरी तरह से भीग गया। तो मम अपि क्लेदितम शिरा, मेरे जो सिर हैं वो क्लेदितम अर्थात पूरी तरह से आर्द्र हो गया, पूरी तरह से भीग गया है। और पितुः में क्लेदितो पादो, है ना, कि मैं अपने पाद मतलब दोनों पैरों को, क्लेदितो मतलब दोनों पैरों को क्या किया, भिगा दिया। क्या, मैं मतलब पिता के दोनों पैरों को मैं भिगाया, और मेरे सिर को मेरे पिताजी के आंसुओं से भर गए। तो यहाँ पे लिखता है उसी समय ऊपर से मेरे पिता की आंसू मुझ पर तथा नीचे पिता के चरणों में गिरते हुए मेरे आंसू साथ साथ गिर रहे थे, जिससे मेरे पिता का सिर तथा पिताजी के चरण एक साथ भीग गए थे। तो वो राम कहते हैं कि बिल्कुल तुम सही समझी सीता, उस समय मैं उनके चरणों में गिर गया, मैं राजा दशरथ के चरणों में चला गया, और राजा दशरथ की आंसू मेरे सिर के ऊपर गिर रहा था, और मेरी आंसू राजा दशरथ के चरण में गिर रहे थे। तो मैं अपने आंसुओं से राजा दशरथ के दोनों पैर धो रहे थे, मैं अपने पिताजी के पैर धो रहा था, और पिताजी के आंसुओं से मेरा जो सिर है वो पूरी तरह से भीग चुका था। तो ये फिर सीता कहती, तो ये इसका अर्थ हुआ। सीता कहती है तदा तदौ, तदा तदौ, तदौ तदौ, है ना, मतलब ततः ततः। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ बोलिए ना। तो माता सीता जो है पूरी तरह से उत्सुक हो जाती है। तो रामा कहते हैं ततः परिगृह्यताम, परिगृह्यमानेषु अनुनेयसु, अनुनेयसु आपन्न जरा दोषे स्व प्राणे अस्मि शपिताः। क्या लिखता है, ध्यान दीजिए। सीता कहती फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर लिखते हैं कि जब मैंने उनका प्रत्येक बार अनुनय स्वीकार कर दिया, तब उन्होंने अपने जराजीर्ण प्राणों से मुझे शपथ दिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो
क्योंकि PDF यहीं तक बनी थी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। तो कहानी कहाँ तक गई है कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम चालू है। उसमें से पिता राम जो है वो सीता को बता रहे हैं कि राज्याभिषेक का ये जो अचानक जो नगाड़ा बजना जो है बंद हो गया, तो क्यों बंद हुआ, हाँ, तो हुआ क्या, तो वो बता रहे हैं सारे विस्तार से कि आज मेरे सामने मेरे पास पिताजी आए और पुरोहित लोग भी आए, मंत्री लोग भी आए। पिताजी ने ये प्रस्ताव रखा कि पुत्र तुम ये राज्य स्वीकार कर लो। तो उस समय तो सीता बोली कि तुम फिर आपने क्या किया, तो राम बोले तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। उस समय तो कुछ नहीं, आप अपने पिताजी के चरणों में गिर गए होंगे। तो राम कहते हैं बिल्कुल सही समझी, मैं अपने पिताजी के चरणों में गिर गया था और मैं अपने आंसुओं से पिताजी के चरणों को धो दिया और पिताजी अपने आंसुओं से हमारे सिर को धो दिए। तो फिर वो बताएंगे कि आगे फिर क्या हुआ, तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। चलिए, शुभ रात्रि।